Why I left religion and become an atheist। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के बाद शायद किसी इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए और वो एथिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर किसी रिलीजियस पर्सन को गुस्सा आ जाए और वो एग्रेसिव बन जाए। ठीक है, बट अगर कोई रिलीजियस पर्सन इस को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि पहले मेरी बात सुन लेना, पूरी तरीके से ये वीडियो देख लेना, समझ लेना, और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लिखना। ठीक है, जो भी है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू। और इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जो मेरी थिंकिंग है वो मैं शेयर कर रही हूँ, और हर इंसान को अपनी थिंकिंग शेयर करने का अधिकार है। ठीक है, सो ये वीडियो मेरे हिसाब से है, मेरी थिंकिंग के हिसाब से मैं क्यों एथिस्ट में कन्वर्ट हो गई और मुझे किसी रिलीजन पे क्यों बिलीव नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जब हम पैदा होते हैं, हम पैदा हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पे किसी रिलीजन का टैग नहीं होता। हम कौन से रिलीजन से हैं ये हमें कोई नहीं बता सकता। अगर हम ताज़े ताज़े बच्चे जो पैदा होते हैं उन्हें सबको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए, ठीक है, तो तुम उनमें डिवीजन नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा कौन से रिलीजन से है। ठीक है, तो बाय नेचर रिलीजन जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब कुदरत ने हमें पैदा करा है तो उसने ही हमें डिवाइड नहीं करा, उसने ही किसी इंसान पे टैग नहीं लगाया। तो रिलीजन जैसी कुछ चीज है, या किसी रिलीजन को मानना चाहिए, या जिस रिलीजन में तुम हो उस चीज को मानना चाहिए, इस पर भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो होता, कुदरत हमें कुछ तो देती, मतलब कुछ साइन होता या कुछ सिम्टम्स होते, कुछ तो अलग होता इंसानों में। कुछ भी तो नहीं है, बस डीएनए अलग है, और है तो हम सभी इंसान। बट ऐसा रिलीजन जैसी चीज़ बाय नेचर कुछ भी दिखता नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई, और सेकंड चीज़ ये है कि हर रिलीजन के अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, हर रिलीजन में कुछ रूल्स बहुत बेकार होते हैं, इंसानियत के खिलाफ होते हैं, कुछ रूल्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जो इंसान को अच्छा बनाते हैं, बुरा मत सुनो, ये मत करो, वो मत करो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अच्छे रूल्स को साइड में रखे, अगर बुरे रूल्स को फोकस करा जाए उन पर। ठीक है, लाइक अगर किसी रिलीजन में लिखा हुआ है कि तुम्हें बलि चढ़ाना है जानवर की, तो तुम चढ़ाओगे। ठीक है, वो रूल इंसानियत के खिलाफ हो जाता है। अगर किसी रिलीजन में लिखा है कि फेस्टिवल में, किसी फेस्टिवल के नाम पे तुम्हें बहुत सारे जानवर की जान लेनी है, फिर उन्हें खाना है, तो तुम खाओगे। ठीक है, क्योंकि तुम उस रिलीजन में पैदा हो गए हो और तुम उस रिलीजन को मान रहे हो। और जब तुम मानते हो किसी चीज़ को, तो तुम बस मानते हो। ठीक है, वहाँ पे जानने वाली कोई इच्छा नहीं आती, क्योंकि तुम जब जानोगे तो तुम फिर एक किताब के हिसाब से नहीं जानोगे, जो रिलीजियस किताब है उसके हिसाब से नहीं जानोगे, तुम अपने हिसाब से जानोगे। और जब तुम अपने हिसाब से जानोगे तो तुम उस चीज़ से हट जाओगे। ठीक है, फिर रिलीजन में भी तुम्हें बहुत सारी बेकार चीज़ दिखने लगेगी। ठीक है, तुम अपने ही रिलीजन पे डाउट करने लगोगे। तो यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है इंसानियत के खिलाफ। ठीक है, इंसानियत खत्म हो जाती है इन रूल्स की वजह से। हम जानवरों को काट देते हैं, हम कुछ बुरा काम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन में लिखा हुआ है, तो हमें उसको मानना ही है। ठीक है, और जानने वाली राह पे मानना नहीं होता, वहाँ तो जाना जाता है, माना नहीं जाता। ठीक है, बट रिलीजन में तो हमें मानना होता है, तो हम मानेंगे, और जब हम मानेंगे तो हम बुरा भी कर देंगे। हम जानवर को काट देंगे, हम कुछ और कर देंगे बुरा जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो इससे गिल्ट की भावना पैदा होगी इंसान के खुद के अंदर। ठीक है, उसे खुद को अच्छा नहीं लगेगा।
और जब अच्छा नहीं लगेगा तो वो सही तरीके से जिंदगी ही नहीं जी पाएगा, ठीक है। उसे जिंदगी में सही एक अच्छी एनर्जी नहीं आएगी उसके अंदर से ही, ठीक है। उसे खुद को अजीब लगेगा। अगर उसका जो बिलीव है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है तो, ठीक है। अगर बिल्कुल ही मजबूत बिलीव है तो भैया काटो जितने हो सके, जितनी बलि चढ़ानी चढ़ाओ, कोई दुख नहीं होगा, कोई दिल में ऐसी भावना नहीं आएगी कि ये हमने गलत करा है, ये ऐसा क्यों कर दिया हमने, ये क्या, कुछ ऐसा नहीं आएगा। बट हाँ, अगर इंसान के पास एक लॉजिक है, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इंसान क्या कर रहा है, उस बिलीव में हो क्या रहा है, उस रूल में हो क्या रहा है, तो तुम्हें सवाल उठाओगे तुम, ठीक है। और जब तुम उठाओगे ऐसे सवाल तो तुम्हें जवाब भी कहाँ से मिलेंगे, रिलीजियस किताब से, ठीक है, जो उस रूल को सही बता रहे होंगे, ठीक है। तो यहीं पे तुम्हारे अंदर से इंसानियत खत्म हो जाएगी। और जब तुम इंसानियत खत्म कर दोगे तो फिर रिलीजन भी क्या चीज, ठीक है। तुम इंसान ही नहीं बचे। तो इस जगह पर मैं एथिस्ट बन गई, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे रूल्स देखे हैं रिलीजन्स में जो बहुत गर्ल्स के खिलाफ हैं, और गर्ल्स के उसमें भी हैं, और बहुत सारे एनिमल्स के खिलाफ हैं। बट क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने तो कुछ कर लिया है, मैं एथिस्ट बन गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों को मानूंगी नहीं, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि जब हम किसी रिलीजन में पैदा होते हैं, ठीक है, मैं बचपन से ही अपने रिलीजन में पैदा हुई हूँ और मैं देखती भी आ रही हूँ अपने रिलीजन को, ठीक है। अपने रिलीजन के रूल्स को, वो लोग क्या करते हैं, रूल्स क्या हैं, ठीक है, उनको भी करती हुई आ रही थी, बट अब नहीं करूँगी। सो जब मैं उन रूल्स को देखती हूँ और अपने बिलीव को देखती हूँ, जो रिलीजन में बिलीव क्रिएट कर जाता है उस बिलीव को देखती हूँ, और जब मैं दूसरे इंसान के बिलीव को देखती हूँ जो उसके रिलीजन के हिसाब से बना हुआ है, तो मुझे उसमें डाउट होने लगता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, ठीक है। और यहीं पे एक हमारे इंसानों में ही लड़ाई होने लगती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बिलीव है, अगर हम उसे मान रहे हैं पूरी तरीके से, तो फिर हम उसे ही मानेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरे इंसान के बिलीव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारे बिलीव के खिलाफ हो जाएगा। तो मानना दूसरे इंसान के खिलाफ कर देता है हमें, ठीक है। दूसरा इंसान बेचारा क्या मान रहा है, कैसे मान रहा है, उस चीज़ के हम खिलाफ हो जाते हैं। और जब हम उस चीज़ के खिलाफ होते हैं तो हम उस इंसान के भी खिलाफ होते हैं, ठीक है। हमें वो इंसान ही नहीं सही लगता, हम उस इंसान को सही निगाह से नहीं देख पाते, हमारे अंदर एक इंसानियत की भावना ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ही काट देते हैं सिर्फ रिलीजन के नाम पे, ठीक है। रिलीजियस फाइट होती है और ये सब चीज़ें होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन रूल्स, ठीक है। ये इन चीज़ को मान दे, ये इन चीज़ को मान दे, वहीं पे हंगामा खड़ा हो रहा है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं है। यहीं पे इंसानियत ख़त्म हो जाती है, इंसानों में भेदभाव होने लगता है, जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बट जब तुम बिलीव करते हो तो तुम्हें तुम सही लगते हो, और जब तुम्हें तुम सही लगते हो तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं बुरी भावना आती है, ठीक है। इस चीज़ को तुम मना इनकार नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर आएगी वो भावना, कैसे भी करके आएगी। मैं बच्ची थी, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे अंदर आती थी, और ये नहीं कह सकते कि तुम उस टाइम पे बच्ची थी इसलिए आ रही होगी, या वो आएगी भाई, बाय नेचर आएगी, ठीक है। अगर तुम किसी चीज़ को मान रहे हो, उस बच्चे में तुमने वही चीज़ भर दी है, तो भाई वो उसी हिसाब से चलेगा ना। तो जब दूसरा इंसान को अलग तरीके से चलता हुआ देखेगा तो उसे बुरा लगेगा, ठीक है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहीं पे लड़ाई होती है, यहीं पे फाइट होती है, यहीं पे एक इंसान इंसान के खिलाफ हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं एथिस्ट बन गई, ठीक है। अब मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मेरी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, खुद का लॉजिक है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि जब हम रिलीजन में होते हैं
तो हर रिलीजन के अपने पर्सपेक्टिव हैं गॉड को लेकर, ठीक है। किसी रिलीजन में कुछ माना जाता है गॉड को, तो किसी रिलीजन में कुछ माना जाता है, ठीक है। और जब तुम रिलीजन में होते हो तो तुम्हें उस चीज़ को मानना ही होता है, ठीक है। तुम्हें गॉड पर बिलीव करना ही होता है, ठीक है। और फिर जब तुम लॉजिक को लाते हो अपने, ठीक है, तुम चीज़ें पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो कि दुनिया कैसे क्रिएट हुई, क्या हुआ, कैसे बनी चीज़ें, मरने के बाद क्या होगा, हमारी बॉडी कैसे वो करेगी, सब कुछ तुम्हें पता होता है, ठीक है। और जब तुम्हें ये नॉलेज आ जाती है तो तुम्हारा जो बिलीव होता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि तुम जान चुके हो, तुम कहीं ना कहीं साइंस से कनेक्ट होते हो, तुम चीज़ें जानते हो कि कैसे क्रिएट हुई हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। तो वो चीज़ें रिलीजन के उससे मैच नहीं कर पाती, ठीक है। और वहीं पे अजीब सी भावना क्रिएट होती है कि भाई गॉड है भी या नहीं है, ठीक है। और हम जब किसी रिलीजन में होते हैं तो हम उस पे गॉड नहीं है का क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते, सिर्फ हम उस चीज़ को मान सकते हैं कि गॉड है, ठीक है, बट हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं है वो। और जब हम ये नहीं बोलते नहीं है वो, तो हम कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीके से नहीं देख पाते चीज़ को, और ना ही हम समझ पाते, ना ही हम जान पाते कि गॉड है एक्चुअल में या नहीं है। वो जो सर्च होती है, जो हम ढूंढते हैं चीज़ में, किसी किसी हम किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं और उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, उस चीज़ में स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और यहीं पे सच रुक जाता है, यहीं पे हम सच के करीब नहीं जा पाते, क्योंकि क्वेश्चनिंग ही ख़त्म हो गई है गॉड पर। तो ढूंढेगा कौन अब? हम तो मान चुके हैं कि है ही, तो फिर करना ही क्या ढूंढ के। तो यहाँ पे एक लॉजिक ख़त्म हो जाता है इंसान का, और इंसान उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, उसका दिमाग एक जगह ही रुक जाता है, क्योंकि वो मान रहा है, ठीक है। और मानने में ढूंढना क्या, तुम मान चुके हो ऑलरेडी। तो यहीं पे मैं एथिस्ट बन गई, क्योंकि मुझे जो लगता है, और जब मैं देखती हूँ कि दुनिया कैसे क्रिएट हुई, पढ़ती हूँ मैं बिग बैंग थ्योरी और ये सब चीज़ें, तो भाई मेरा दिमाग डगमगा जाता है कि भाई ये क्या है, ये अलग है, जो रिलीजियस किताब में लिखा हुआ है वो अलग है, तो सही क्या है, ठीक है। और मेरा जो नेचर है वो मैं साइंटिफिक टाइप की हूँ, ठीक है। मैं मतलब इंसान, मतलब जो चीज़ है वो है, ठीक है। साइंस के हिसाब से काफ़ी चीज़ मुझे सही लगती है, और ये चीज़ों में मुझे बिलीव नहीं होता। मेरा एक जो बिलीव है वो कमज़ोर हो जाता है, और जब कमज़ोर हो जाता है तो फिर मैं कहाँ से रिलीजियस पर्सन रह पाऊँगी, ठीक है। तो यहीं पे मैं एथिस्ट बन जाती हूँ, बन गई हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करती हूँ। और जब मुझे जवाब नहीं मिलते उन क्वेश्चंस के, और अगर मिलते भी हैं तो उस किताब से मिलते हैं, पर्टिकुलर किताब से, ठीक है, साइंस को साइड में रख के, लॉजिक को साइड में रख के, तो मेरा बिलीव ही कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं एथिस्ट हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई मेरे साथ, क्योंकि अब किसी इंसान से मुझे कोई इंसान बुरा नहीं लगेगा, मुझे कोई रिलीजन कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं एथिस्ट हूँ, मैं किसी चीज़ को मानती नहीं हूँ। तो हर इंसान में इंसान को इंसान की तरह देखूंगी, जानवर को जानवर की तरह देखूंगी, जानवर को बेफालतू में नहीं काटूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है मेरे अंदर, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं एथिस्ट में कन्वर्ट हो गई हूँ, ठीक है। और अब मैं ज़िंदगी अपने अपने रूल्स के हिसाब से जीऊँगी, जो मुझे सही लगता है उस चीज़ के हिसाब से जीऊँगी मैं, ठीक है। और जो मुझे नहीं लगता मैं उसे साइड में रख दूँगी। जो नहीं लगता, जो मेरे अंदर बुरी चीज़, मेरे अंदर बुरी भावना, गिल्ट की भावना पैदा करता है, मैं उस रूल को बिल्कुल नहीं मानूंगी, और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी में उस रूल को लाऊंगी। मैं उन रूल के हिसाब से जीऊँगी जिनमें अच्छी ज़िंदगी मैं जी सकूँ, ठीक है, उन रूल्स के हिसाब से जीऊँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं
अब फ्री हूँ, ठीक है, एक फ्री इंसान जैसे वो पैदा होता है बिना टैग के। आई डोंट केयर लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी बस। बाय बाय।